अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। और बच्चों, आज हम उर्दू की 6ठी क्लास की किताब का सबक नंबर 2 करने जा रहे हैं, नात। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हर लेक्चर से पहले मेरा आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम होता है, एक मैसेज होता है, और वो ये कि आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके यूट्यूब पे हमारे चैनल पे हमारी तालीमी वीडियोस को देख के अपनी जो तालीमी कारकर्दगी है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। और 9th 10th और बोर्ड के इम्तहानात बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। और बच्चों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस पे नहीं करनी। हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद, हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बोर्ड के इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास कर सकें। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज़ 2-3 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन लें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस देखें, यूट्यूब पे हमारी तालीमी वीडियोस देख के इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जी तो बच्चों, अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको मेरे पीछे ये वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, आज हमारी रिकॉर्डिंग नंबर 2 है। और जो हमारा दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का क्लास हमारी सेशन है, यानी कि 6ठी क्लास सबक नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है नात। इसका सबक नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसका उन्वान था हमद के बाद हमेशा होता है टॉपिक नात। बच्चों, जैसे नात के क्या मानी है और ये भी बच्चों से सबसे पहले ये भी कि अपनी किताब भी देख लें। ये है मेरे हाथ में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की 6ठी क्लास की किताब है, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसे गौर से देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमद किससे कहते हैं, हमद के मानी होते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़। और नात किस नज़म को कहते हैं, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की गई हो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपको पता है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद ना कोई नबी आया है और ना कोई नबी आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो तमाम रहमतों के लिए, तमाम कायनात के लिए, जितनी भी कायनात है, जितनी भी दुनिया है, सबके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत अल्लिल आलमीन बना के भेजा, यानी 2 जहानों के लिए रहमत। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए वो किसी एक ख़ास कौम के लिए, किसी एक ख़ास कबीले के लिए मुख्तस होते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत अल्लिल आलमीन बना के भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत, सरापाए रहमत और शफ़क़त। आपकी जो ज़ात है, आपकी जो शख्सियत है, वो शफ़क़त और रहमत से भरपूर है। आपकी ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ के देख लें, आपकी पैदाइश से आपकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आपकी जो ज़िंदगी है वो आपकी शफ़क़त से बड़ी हुई। आप इंतहाई शफ़ीक़ थे, इंतहाई रहीम थे, रहम करने वाले थे, लोगों को अच्छी बातें सिखाने वाले, लोगों को ना सिर्फ बताने वाले बल्कि उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें कही उन पर अमल करके भी दिखाया। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नात नात जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई थी, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत अल्लिल आलमीन बन के आए। कहते हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, रहमत यानी सबके लिए रहमत बन के आए, रहीम बन के आए। और रहमत का जो लक़ब था वो ख़िताब किसको मिला, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुराद आस उम्मीद, गरीबों की जो उम्मीदें थी, जो आसें थी, वो आप ही भर लाने वाले थे, पूरी करने वाले हैं।
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ऐसी है कि मुसीबत में, मुश्किल में वो गैरों के भी काम आते थे और अपने पराए का गम खाने वाला, ना सिर्फ अपनों के गम खाने वाले के बल्कि पराए दूसरे अजनबी लोगों के भी, यानी अपने पराए, अपने और दूसरे सबके गम खाने वाले, सबके साथ दुखी होने वाले और सबकी मुसीबत में, सबकी मुश्किल में काम आने वाले। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का वाली, नबियों का वाली, ग़ुलामों का मौला। कहते हैं फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का माफ़ा, यानी कि जो फ़कीर होते हैं उनका मलजा, उनकी जो उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाले, ज़ईफ़ों ज़रूरतमंदों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, यानी कि यतीमों, ग़ुलामों, फ़कीरों, ज़ईफ़ों सबके काम आने वाले थे, सबकी मदद करने वाले थे। ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। ख़ताकार से, ख़ताकार सियाकार, गुनाह करने वाला, यानी कि जो ख़ताकार थे उनसे दरगुजर करने वाला, माफ़ करने वाला। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ताकारों से, जो आप माफ़ ख़ताकारों को माफ़ करने वाले, बदअंदेश, जो बदज़न हो चुके थे उनके दिलों में क्या किया, आपने घर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ऐसी थी कि काफ़रों के और बदअंदेशों के दिलों में आपने अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। यानी अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, यानी कि मुफासिद जो मुफसिद थे, फसाद पैदा करने वाले थे, उनको ज़ेरो ज़बर कर दिया। और जो कबाइल थे उस वक़्त, जो कबीले थे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो आपने उन सबको एक कर दिया, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, उनको यकजा कर दिया। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। कहते हैं कि हिरा से उतर कर सूए कौम की तरफ आए, आप एक ऐसी कौम की तरफ आए और एक नुस्खा कीमिया साथ लेके आए। एक कीमिया यानी कि एक नुस्खा सोने का आप साथ लेके आए। क्या, क्योंकि उस दौर में चूँकि जहालत थी, लोग बुतों की पूजा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह ताला को के अहकामात की पाबंदी करने के लिए उनको सिखाया, उनको बताया, ना सिर्फ बताया बल्कि अमल करके भी दिखाया। इसे काम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। कहते हैं उस वक्त जो था जहालत का अंधेरा था, कुफर की स्याही छाई हुई थी, तो आपने उसको कुंदन बना दिया, सोना बना दिया। आपने दुनिया की काया पलट दी और खरा खोटा अलग कर दिखाया। खरा खोटा यानी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नेकी है, क्या बदी है, और आपने इन सब चीज़ों को अलग करके दिखाया। और अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, जहालत का अंधेरा जो कि अरबों पे छाया हुआ था, आपने उसकी काया पलट दी, यानी कि उस जो जहालत के अंधेरे थे उनको ख़त्म कर दिया और वहाँ पे क्या किया, इस्लाम की रोशनी, इस्लाम का नूर जो है वो फैलाया। रहा डरना बेड़ों को मौजे बल्ला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। कहते हैं फिर बेड़े को मौजे बला का कोई डर ना रहा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इस कायनात में अपने नूर से इस तरह से तब्दीली की हवा चलाई कि फिर क्या हुआ कि हवा का जो रुख था वो बदल गया, इधर से उधर फिर गया। यानी कि वो नूर की जो किरणें थी, वो नूर रोशनियाँ थी, वो सारी दुनिया में मशरिक़ से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जनूब तक चारों तरफ आपने जहालत के, कुफर के अंधेरे को ख़त्म करके क्या किया, वहाँ पे आपने इस्लाम की जो रोशनी है वो फैला दी और एकदम से जो अरब की काया थी वो पलट दी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के जो लोग थे वो इंतहाई जहालत में डूबे हुए थे, काफर थे, बुतों की पूजा करते थे, वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अरब से क्या किया, जहालत का ख़ात्मा किया, अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद का दर्स दिया और लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में
बताया। और इस तरह से क्या हुआ, उनके जो पत्थर दिल थे, जो जहालत थे, जो कुफर थे, वो उसके अंधेरे जो छट गए और लोग अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा, जिसने आपके साथ बुरा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले में उसके साथ अच्छा सलूक किया। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादती की, आपने हमदर्दी की, आपने हमेशा रहम किया, आप सरापा रहमत थे, आप किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए सरापा रहमत लिल आलमीन यानी कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। जी बच्चों, अब हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। मैंने इसका आसान उर्दू में आपको सलीस करके इसका तर्जमा करके बता दिया। आप आइए इसके चलते हैं मश्क की तरफ। जी, सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, रहमत किस नबी का लक़ब है? अभी हमने क्या पढ़ा है, रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। यतीमों का वाली किसको कहा गया है? यतीमों का वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। आगे है, अच्छा जी, अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? अरब पर कुफर के अंधेरे छाए हुए थे। अरब पर कुफर के अंधेरे छाए हुए थे। अच्छा, उसके बाद हम मिस्र खाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है? मिस्र खाम को कुंदन बनाने का मतलब ये है कि उस वक्त अरब पे जो कुफर के अंधेरे थे, जो जहालत के अंधेरे थे, उनको कुंदन बना दिया, सोना बना दिया। यानी कि जो अरब पे जहालत और कुफर के अंधेरे छाए हुए थे, उनको नूर में बदल दिया, उनको नूर में बदल दिया। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, रहा डरना डैश को मौजे बला का। मिसरे खाम को जिसने डैश बनाया, रहा डरना मौजे बला को डैश का। रहा डरना मौजे बला को, रहा डरना डैश को मौजे बला का, किसको? बेड़े को। खाली जगह में क्या आना है? बेड़े। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का। मिसे खाम को जिसने डैश बनाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया और एक डैश साथ लाया, और एक डैश साथ लाया, और एक नुस्खा साथ लाया। कबाइल को डैश करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, कबाइल को डैश करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। अच्छा जी, उसके बाद है, डैश के दिल में घर करने वाला, डैश के दिल में घर करने वाला, डैश के दिल में घर करने वाला, बादंदेश के दिल में घर करने वाला। सवाल नंबर 3 है, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। बेड़े को किसका डर ना रहा? हमारे पास ऑप्शंस हैं, तूफान का, मौजे हवादस का, मौजे बला का, या दुश्मनों का। मौजे बला का आएगा या दुश्मनों का आएगा। बेड़े को किसका डर ना रहा? तूफान का, मौजे हवादस का, मौजे बला का, या फिर दुश्मनों का। हमने क्या पढ़ा नात में? मौजे बला का। बेड़े को किसका डर ना रहा? मौजे बला का। इसको टिक लगा दें। उसके बाद है, अरब पे कब से जहल छाया हुआ था? महीनों से, बरसों से, सदियों से, करनों से। अरब पे कब से जहल छाया हुआ था? कब से जहालत थी? हमने क्या पढ़ा है? सदियों से, बरसों से, या करनों से। कब से? करनों से। इसको टिक कर दें। उसके बाद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए? अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के, मदीना वालों के। अपनों के किसके काम आते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपनों के आते थे, गैरों के आते थे, मक्का के, मदीना के। वो किसी मखसूस कबीले के लिए नहीं थे, बल्कि गैरों के, सबके काम आते थे। उसके बाद है गैरों के, इसको टिक कर दें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास, गौर से सुनिएगा। गुनाहगारों से, स्याकारों से, खताकारों से, बदकारों से। किससे दरगुजर करते थे? स्याकारों से, खताकारों से, बदकारों से। किससे करते थे दरगुजर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे करते थे? खताकारों से। इसको टिक लगा दें। उसके बाद है सवाल नंबर 4, दरअसल मुहावरात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। शीरो शकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को, तमाम कबाइल को शीरो शकर कर दिया। काया पलटना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से
अरब की काया पलट गई। दरगुजर करना, दरगुजर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दरगुजर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सिफ़ाती ज़ाते ग्रामी का अहम सिफ़त है। अच्छा जी, मुरादें बरलाने वाला, वो गरीबों की मुरादें बरलाने वाले थे। गम खाने वाला, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पराये का गम खाने वाले थे। हाँ जी, अब आ जाएं बच्चों सवाल नंबर 5 पे। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं, जैसा कि हम हर मश्क में ये करते आए हैं और आपको भी पता है। कॉलम अलिफ में हमारे पास है रहमत, ख़ताकार, सोना, मालिक, माफ़ करना। और कॉलम बे में हमारे पास है कुंदन, वाली, बख्शिश, दरगुजर, गुनाहगार। अच्छा जी, अब आ जाए वापस अलिफ में। कॉलम अलिफ में रहमत, रहमत किसके साथ मैच करेंगे? रहमत किसके साथ मैच होगा? रहमत, रहमत, बख्शिश, रहमत, बख्शिश, ख़ताकार, दरगुजर। ख़ताकार कॉलम बे में किसके साथ मैच होगा? दरगुजर। और कॉलम अलिफ में है सोना, कॉलम बे में मैच होगा कुंदन। कॉलम अलिफ में सोना, कॉलम बे में मिलेगा ये किसके साथ? कुंदन। और कॉलम अलिफ में वापस आ जाए मालिक, मालिक, कॉलम बे में चले जाएं वाली, मालिक, वाली। और आखिरी है माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना, बख्शिश, माफ़ करना, बख्शिश। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद जैसा कि अपोजिट अल्फाज, जैसा कि दिन, रात, काला, गोरा, ये होते हैं मुतज़ाद यहाँ। अच्छा जी, गरीब, अमीर, गरीब का क्या आएगा मुतज़ाद? अमीर। अच्छा, खरा, खोटा, खरा का मुतज़ाद क्या होगा? खोटा। उसके बाद है इधर, इधर का मुतज़ाद क्या होगा? उधर, इधर, उधर, खरा, खोटा, ज़ेर, ज़बर। ज़ेर का मुतज़ाद क्या होगा? ज़बर। ठीक है, ज़ेर का ज़बर, ज़ेर, ज़बर, खरा, खोटा, इधर, उधर, गरीब, अमीर। समझ आ गई? ये हो गए मुतज़ाद। अच्छा जी, उसके बाद है इराब के मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। जोहल, जीम के ऊपर पेश, हे के ऊपर ज़बर, जोहल। उसके बाद है कुंदन, काफ के ऊपर पेश, दाल के ऊपर ज़बर, कुंदन। नुस्खा, नून के ऊपर पेश, सीन, खे ज़बर खा, खे के ऊपर ज़बर। कीमिया, काफ के नीचे ज़ेर, फिर मीम के नीचे फिर ज़ेर, ये अलिफ या, कीमिया। मफासिद, फे के ऊपर ज़बर, सीन के नीचे ज़ेर, मफासिद। दरगुजर, दाल के ऊपर ज़बर और उसके बाद है जे के ऊपर पेश, गाफ के ऊपर ज़बर, दरगुजर। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 पे आ जाएं। इस नात का खुलासा तहरीर करें। इसका खुलासा आपने लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। हमने इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बारे में पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बारे में पढ़ा है। तो इसका आपने खुलासा तहरीर करना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए। ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, चुरिंद, परिंद, हैवानात सबके साथ शफ़क़त का जो मामला फरमाते थे। सवाल नंबर 10 है, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। नात के इस शेर में कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या है इसका इशारा? इसकी आयत की तरफ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ एक जहान के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा था। अच्छा जी, अब आ जाए सवाल नंबर 10 पे।
दर झैल इसमा से इसम नकरा की निशानदही करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसम नकरा कहते हैं किसी आम चीज़ को, किसी आम शख्स को या किसी आम जगह को, और इसम मार्फा किसे कहते हैं, किसी ख़ास शख्स को, किसी ख़ास जगह को। और इसमें हमारे पास जो अल्फाज हैं यहाँ पे फ़ातिमा, लड़की, उस्ताद, अल्लामा इकबाल, तालिब इल्म, किताब, कुरान मजीद, गाँव। अब इसमें से इसम नकरा हमने ढूंढ के अलग करने हैं कि इसम नकरा कौन कौन से हैं। तो इसम नकरा इसमें है लड़की, ठीक है, लड़की है, किताब है और गाँव है। इसम नकरा का गाँव है, लड़की है, किताब है, ठीक है, ये है इसम नकरा। और बाकी फ़ातिमा, अल्लामा इकबाल और कुरान मजीद ये क्या है, ये सब मारफा हैं। तालिब इल्म भी इसम नकरा है, ठीक है, ये हो गया इसम नकरा। गाँव है, किताब है, लड़की है और उसके बाद तालिब इल्म है। ये है इसमें इसम नकरा, इनको आपने अलग से लिख देना है। अच्छा जी, अब इसनाद को ज़ुबानी याद करें और जमात में कोर्स की सूरत में पढ़ें। रबीउल अव्वल के महीने में यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तकरीब का एहतमाम करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लक़ सवाल जवाब का मुकाबला कराया जाता है। अच्छा जी, किसी बच्चे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त के हवाले से तकरीर कराएं। बच्चों, आप भी कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं और स्पेशली जब इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में पढ़ा, हमको पढ़ा, या जैसे आज हमने नात पढ़ी है, आप इसको गौर से पढ़ा करें, फिर इस पे इसको तफसील में इसको देखा करें और उसके बाद आप कोशिश किया करें आप अकेले खड़े होकर एक तकरीर की शक्ल में खड़े होकर उसको बयान करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के बारे में बताएं। इस तरह से आपका जो है आपका इल्म जो है वो मज़ीद जो है वसी होगा, उसमें वुसअत आएगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप में एतमाद आएगा। तो इस तरह के मुकाबलों में आप हिस्सा लिया करें, कोशिश किया करें अकेले, पहले अकेले में आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये चीज़ें आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। जैसा कि हमने ये पढ़ लिया, आप ख़त्म किया है कि नात से क्या मुराद है। नात से मुराद वो नज़्म है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई, अल्लाह ताला की तौसीफ़ बयान की गई, उसको हम कहते हैं। और नात किसे कहते हैं? नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान की गई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो। तो अब आपको ये समझ आ गई है। हमने इसका पहले मैंने आपको सलीस आसान उर्दू में तर्जुमा करवा दिया, उसके बाद मैंने आपको इसकी मश्क भी मुकम्मल हो गई है। तो आज हमने अपनी रिकॉर्डिंग नंबर 2 नात इसको मुकम्मल कर लिया है। तो ये बच्चों मेरे हाथ में उर्दू की 6ठी क्लास की किताब है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, और आज हमने इसका सबक नंबर 2 नात जिसको मुकम्मल कर लिया है। तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी करे। अल्लाह हाफ़िज़।